अच्छा जनाब, आज का एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दोनों टॉपिक को दोनों डेस्टिनेशन को मैं एक ही वीडियो में एडजस्ट करना चाहूँगी। वो ये है, एक है मोल्डोवा और एक है सर्बिया। देखिए जी, मोल्डोवा का ई वीज़ा है। ई वीज़ा निकालना आप कहीं से भी निकलवा सकते हैं, किसी से भी निकलवा सकते हैं। ई वीज़े पे आपके निकाले जाने वाली जगह नहीं मेंशन होती है। लेकिन अब तक की मेरी तारीख में मेरी कोई पुरानी वीडियो देख के आप लोग कतई ना इस पे तवज्जो दिया करें। बिल्कुल मेरी वीडियोस आएंगी मोल्डोवा के हवाले से, लेकिन उस टाइम में हम कॉरपोरेट लोगों को लेकर जा रहे थे और वो कॉरपोरेट लोग जो होते हैं वो उनके पास कॉरपोरेट से मुराद ये होता है एक ऐसा क्रीम क्लाइंट, एक ऐसी क्रीम जेंट्री जिसके पासपोर्ट पे बड़े बड़े वीज़े लगे हुए होते हैं। यूके, यूएसए, कनाडा, यूरोप का मल्टीपल लगा हुआ होता है, उसकी एंट्रीज हो चुकी होती है और फिर भी उसका वीज़ा वैलिड होता है। वो कहलाते हैं कॉरपोरेट और क्रीम क्लाइंट। तो उनके ग्रुप के टूर के लिए मैंने बिल्कुल काम किया था। वो भी मैंने दुबई से काम किया था कि पहले दुबई घुमाया था और फिर दुबई से आगे जो है वो मैंने मोल्डोवा घुमाया था। अब वो वीडियोस हैं मेरी जो यूट्यूब से डिलीटिंग होती हैं। तो अब ये चीज़ मैं आपको बात बता दूं कि हमारे क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान से एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, जिनके पास दुबई का या किसी अदर मिडिल ईस्ट कंट्री का ऐसा वीज़ा है जो ज़रा हाई लेवल का है, मतलब हाई लेवल से मुराद ये है कि उन्होंने जो है इन्वेस्टर का वीज़ा लिया हुआ है, उन्होंने कंपनी बनाई हुई है, वो मैनेजर लेवल का बंदा है, तो वो वहीं से उसी कंट्री से जो है वो अपना मोल्डोवा अप्लाई कर सकता है। वो वहाँ से जा भी सकता है और वापस उस कंट्री में आ भी सकता है। फिर अर्ज करूंगी कि मोल्डोवा पाकिस्तान से फ्रेश पासपोर्ट पे बिल्कुल नहीं हो रहा है। कोई भी आपको निकाल के वीज़ा दे देगा, आपको कोई यहाँ से तो परेशानी नहीं आएगी। परेशानी आपको उस वक्त आएगी जब आप इमिग्रेशन, वहाँ की जो चिशनियो जो है वो उसका कैपिटल है और मिन्स्क चिशनियो कैपिटल है और उसके एयरपोर्ट का कीव नाम है। एयरपोर्ट का नाम कीव है। जब आप वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पे आपका नाम दर्ज नहीं होगा, यूक्रेन की तरह मोल्डोवा में भी ये कानून है कि जिसने आपको इनविटेशन भेजा है वो आपको रिसीव करने आएगा। मोल्डोवा इकोनॉमी के हिसाब से एक बहुत ही गरीब मुल्क है, ठीक है, यूरोप के अंदर। तो लिहाजा वो कोई वर्क परमिट नहीं निकाल सकता और पाकिस्तानी, और अगर वो उसने कभी निकाला भी तो वो इंडियंस के लिए निकालेगा, बंगालियों के लिए निकालेगा, नेपाली और नाइजीरियन वगैरह के लिए, श्रीलंकन के लिए निकालेगा, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए नहीं निकालेगा। रीज़न ये कि पाकिस्तानी की पासपोर्ट वैल्यू जो है वो कम है, ठीक है। फिर बाकायदे होशो हवास आज की तारीख तक आके बता रही हूँ कि मोल्डोवा का वीज़ा निकल तो जाता है, यहाँ से आप चढ़ाई भी करा लेते हैं क्योंकि सारे क्लाइंट हमारे अब्बा हैं। सारे क्लाइंट के रिश्तेदार जो FIA में डायरेक्टर लगे हुए, हम तो घास काट रहे होते हैं। हमने जो इतनी मेहनत की है, पढ़ाई की, गवर्नमेंट को मुंह दिया, हमारा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंट जो होते हैं वो हमारे बाप होते हैं। तो उनके इतने ज़राए होते हैं कि वो यहाँ से सब करा लेंगे, लेकिन जब ऐन मुमकिन है कि आप वहाँ से डिपोर्ट होंगे तो उस वक्त आप कहाँ खड़े हैं। फिर आप यहाँ आके जूते चप्पल चलाएंगे, अपने एजेंट को पकड़ेंगे, तो भाई बेहतर है क्यों अपनी ज़िंदगी अपने पासपोर्ट से खेलते हैं आप लोग। इसी तरह सर्बिया पाकिस्तान के लिए को एंट्री देता ही नहीं है। सर्बिया इंडिया के पासपोर्ट वालों का ऑन अराइवल है, बट वो इंडियंस को भी सम टाइम रोक लेता है। मेजॉरिटी यूनाइटेड नेशन में इंडिया और सर्बिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत भाईचारा रहता है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बट होता ये है कि इंडियंस भी जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो उनको भी जो है वहाँ से डिपोर्ट कर देते हैं। जब वो उनको भी वहाँ से डिपोर्ट कर देते हैं तो पाकिस्तान को हाउ कैन इट पॉसिबल कि वो पाकिस्तानियों को एंट्री दे दें, वो भी फ्रेश पासपोर्ट पे। वो तो आप जब सर्बिया का वीज़ा लगा के दुबई से निकलने की कोशिश करते हैं तो वो तो आपको दुबई से एंट्री नहीं दे रहे होते, दुबई से एग्जिट ही नहीं कर रहे होते। जब वो आपको दुबई से एग्जिट नहीं करेंगे तो किस तरह होगा। अच्छा, तीसरी बात ये, तो लिहाजा मोल्डोवा और सर्बिया को तो अभी निकाल दीजिए आप अपनी ज़िंदगी से। इन फ्यूचर कोई अपडेट आती है मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। देखिए जी, कोई मुल्क अगर हमें खुशी खुशी एंट्री देगा तो मुझे भी तो पैसे ही मिलेंगे ना, मतलब आप मुझसे सर्विसेज लेंगे तो मुझे पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो
चाहे वो मुझे कंपनी के थ्रू मिले, एम्बेसी के थ्रू मिले, या हम फाइल बना के लें, लेकिन हमें मिलते हैं ना। तो आप ये खुद सोचिए कि क्या बात है कि मैं इतना डिनाई कर रही हूँ मोल्डोवा और सर्बिया को, क्या मुझे पैसे नहीं चाहिए, या मैं बहुत अमीर हो गई हूँ, या मेरे घर में जो है सोने की बारिश हो रही है? नहीं, इसलिए कि आगे इसका डेड एंड कुछ नहीं है। जब इसका डेड एंड कुछ नहीं है तो ऐसे काम में अपने आप को फंसाऊं या आपको फंसाऊं, इसका क्या फायदा हासिल? अब आपको उम्मीद करती हूँ बात समझ में आ गई होगी कि ना सर्बिया होता है और ना ही मोल्डोवा हो रहा है। अगर कोई अपडेट आई तो ज़रूर बताएंगे आपको। उम्मीद करती हूँ सेशन पसंद आया होगा।